हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अपने कक्षा 8 की प्रश्नावली 7 है, जिसके अंदर घन और घनमूल ज्ञात करने हैं अपने को। घनमूल क्या होता है और घन क्या होता है, पहले इसके बारे में अपने देखें। तो घन क्या है, जैसी आप आकृति सामने देख रहे हो उस तरीके की एक आकृति होती है 6 फलकों की, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। एक ज्यामिति आकृति ठोस होती है और जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं, वो घन कहलाता है। जैसे घन और घनाभ होते हैं, जैसे अपना कमरा जैसे होते हैं, संदूक जैसे होता है, माचिस की डिब्बी होती है, चौक का डिब्बा होता है, तो अपना ज्योमेट्री बॉक्स होता है। तो इस तरीके की जो आकृतियां हैं वो घन घनाभ की आकृतियां होती हैं। घन की जो आकृति है वो होती है जिसकी सभी भुजाएं एक जैसी हों, सभी फलक जो उसके हैं वो एक जैसी हों, सभी सतहें एक जैसी हों, समान हों, वो घन कहलाता है। और जिसकी आमने सामने की भुजाएं या आमने सामने की जो सतहें या फलक हैं वो समान हो तो वो घनाभ कहलाता है। तो सीधी सी बात है, घन का प्रयोग ज्यामिति में किया जाता है। घन एक ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं अपने लिख रहे हैं और उनका आगे घन बताया गया कि उसका घन क्या होता है। जैसे एक का देखें तो एक का घन जो है, तो एक का घन यानी कि एक गुना एक तो एक ही होगा। अगर अपने से दो का घन ज्ञात करने के लिए बोलते हैं कि दो का घन क्या होगा, तो गुना दो बराबर 8 हो जाएगा, क्योंकि दो को दो से गुना करेंगे 4, 4 को फिर आगे दो से गुना करेंगे 8। इसी प्रकार से तीन का घन ज्ञात करना तो उसको फिर 3 बार गुणा 3 9, 9 3 27। चार का घन ज्ञात करना तो 4 गुणा 4 यानी कि 4 चौके 16, 16 चौके 64। पाँच का करना है तो 5 गुणा 5 125, यानी कि 5 1 जा 5 और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को फिर आगे 5 से करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी कि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे अपने को 6 ज्ञात करना, 6 का घन यानी किसी भी संख्या का अपने को घन ज्ञात करने के लिए बोलता है तो उस संख्या को लेकर उसको आपस में 3 बार गुणा कर देना। उसको आपस को 3 बार गुणा करेंगे तो वो उसका घन आ जाएगा। कोई भी संख्या आप देख सकते हैं इस तरीके से, काफ़ी सारी संख्याएं अपने को कम से कम 20 तक संख्याएं याद करनी है। घन जो संख्याएं हैं वो अपने को 20 तक याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से, कि 11 का घन 1331 होता है, 12 का घन 1728 होता है, 13 का घन 2197 होता है, और 14 का घन 2744 होता है, और 15 का घन जो है वो 3375 होता है। तो इस तरीके से आगे अपने 16 17 18 19 20 के भी घन आपको खुद निकाल के और यहाँ पे लिखने आगे 16 का 17 का 18 19 20 सभी के इस तरीके जैसे मैं लिखे इसको आगे पूरा करना है 20 तक। तो घन संख्याएं कौन सी, अगर किसी भी संख्या का आपको घन करने के लिए बोलता है तो 20 तक तो आपके याद होने चाहिए ताकि जल्दी से बता दो। और अगर 20 से कोई बड़ी संख्या घन अपने से पूछता है तो उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा कर देंगे, उसी संख्या को उसी से बार बार 3 बार गुणा करेंगे तो वो उसका घन आ जाएगा। अब थोड़ा सा देख ले कि सम संख्या वो घन हमेशा सम संख्या ही होगा। अगर सम संख्या में जैसे कि 2 है, 2 का घन 8 होता है तो ये सम संख्या है। 4 सम संख्या है यहाँ पे, तो 4 का घन है 64, तो 64 भी सम संख्या है। तो सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। विषम संख्याओं के बारे में देखें, जैसे 7 है ये विषम संख्या है, 9 ये भी विषम संख्या है, तो इसके जो घन आ रहे हैं वो भी क्या है, विषम संख्याएं आ रही हैं। तो विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है। जो अपने इवन नंबर है, इवन नंबर का अगर अपने क्यूब करेंगे तो वो उसका इवन संख्या ही आएगा, और अगर ऑड संख्या का अपने क्यूब करेंगे तो वो ऑड संख्या ही आएगा, यानी कि ऑड नंबर का ऑड नंबर आएगा और इवन नंबर का जो क्यूब है वो इवन नंबर से आएंगे। इसके बाद अपने 7.1 प्रश्नावली है, कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। अपने अगर सीधी वो संख्या अगर ज्ञात कर ली है तो उसमें अपने को पता लग जाएगा कि 216 आते हैं कि नहीं।
216 जो अपने अभी ऊपर लिखी संख्या है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी ये 216 आ रहे हैं। ठीक है, 216 किसका आ रहा है? 6 का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 216 पूर्ण गण है। उसका देखें 128, तो 128 यहाँ देखें 125 ही आता है, 128 नहीं आता, तो ये लिख देंगे 128 पूर्ण गण नहीं है। पूर्ण गण का मतलब जिसका कोई ना कोई गण होता है, कोई संख्या उसकी निकलती है, तो वो उसके पूर्ण गण होंगे। उसके बाद देखें 1000, 1000 पूर्ण गण है, 1010 का गण होता है, 100 किसी का भी नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसको 3 बार गुणा करने पर 100 आ जाए, तो 100 पूर्ण गण नहीं है। 46, 656 पूर्ण गण नहीं है, ये काफ़ी बड़ी संख्या है। तो अगर अपने को सीधा ना पता लगे कि पूर्ण गण है या नहीं है, ऐसा अगर अपने को नहीं पता लग रहा कि पूर्ण गण होगी या नहीं होगी, तो इसको पहले इस तरीके से गुणनखंड कर लेंगे अपने। 46, 656 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लास्ट में अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर इनमें से आ रहा है, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इनमें 2 का भाग पूरा पूरा चलता है, यानी कि 2 का भाग देते हैं। पहले इसमें 2 का भाग देंगे 23, 328 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 11, 664। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 5, 832। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 2916। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 1458। 1458 में 2 का भाग देंगे 729। अब लास्ट में 9 आ गया, तो 2 का भाग उसी में जाता है जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 10 आते हैं। तो इसमें 9 आ रहा है, तो अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग इसमें चेक करना है, तो 3 का भाग चेक करने के लिए अपने इसको प्लस करते हैं, यानी कि 7 और 2 9, और 9 उसमें जोड़ेंगे 18। इन तीनों को अगर प्लस करके देखें 18 होते हैं, तो 18 3 के पहाड़े में आते हैं, तो इसमें 3 का भाग जाएगा। उसके बाद इसमें 3 का भाग दे दे के यहाँ पे लिख देना है। फिर यहाँ पे जो इनके अभाज्य गुणनखंड बने, यानी कि ये वाले जो अभाज्य गुणनखंड है, ये आगे वाले, ये अपने यहाँ पे लिखे। इनमें 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं अपने को, क्योंकि यहाँ पे देखो 3-3 संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, 3 बार गुणा करके लिखते हैं। तो घन के अंदर या घनमूल के अंदर अपने को 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, 3-3 संख्याओं के समूह बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 का बन जाएगा एक समूह है, फिर 2 का एक समूह और बन जाएगा, और 3 का भी एक समूह बन जाएगा। लेकिन लास्ट में 3 2 बार ही बचे। अगर एक बार 3 यहाँ पे और आ जाता फिर तो ये पूर्ण गण होती। अब यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है कि 3 का पूरा जोड़ा नहीं बन रहा, 3 का 3 संख्याओं का पूरा समूह नहीं बन रहा, तो ये पूर्ण गण नहीं है। आगे दूसरा सवाल है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण गण प्राप्त हो। गुणा करने पर तो सवाल दे रखे है 243। 243 को पहले अपने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आने चाहिए आपको सभी को। तो अभाज्य गुणनखंड करने हैं इस तरीके से। उसके बाद यहाँ लिख देना है अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे देखा कि 3 संख्याओं का एक समूह है तो पूरा बन गया, लेकिन दोबारा जो 3 आए उनमें 2 ही संख्या रहेगी, यानी कि अगर एक संख्या यहाँ पे और आ जाती फिर तो इसका पूरा समूह है, उसका पूरा जोड़ा बन जाता। यहाँ पे 3 संख्याओं का जो समूह है वो पूरा नहीं बन रहा, तो यहाँ लिख देंगे 3 के 3 समूह नहीं है, यानी कि लास्ट वाला जो 3 है इसके 3 समूह नहीं है। अतः 243 को पूर्ण गण बनाने के लिए 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे सवाल में क्या लिखा उसने कि किस संख्या से गुणा करने पर, तो जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बन रहा उसी संख्या को अपने गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 2 बार आए थे, ये पूर्ण गण तभी बनती जब यहाँ पे 3 3 बार आते, यानी कि एक बार 3 और आएगा तभी ये पूर्ण गण बनेगी। तो एक बार 3 को और लेने के लिए 3 से गुणा करते हैं। तो क्या करना है, 243 जो अपनी संख्या थी उसको 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करने पर 3 संख्याओं के पूरे जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़ तो पहले ही बन रहा था और यहाँ पे 2 ही थे। यहाँ पे देखिए 2 ही संख्या 3 3 2 बार ही थी, 2 बार और एक बार जो अपने 3 से गुणा कर दिया वो। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, 243 को 3 से गुणा करेंगे 729। तो 729 पूर्ण गण संख्या है जिसका घनमूल 9 है। अब घनमूल कैसे निकलता है, 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया, 3 संख्याओं का एक जोड़ा ये बन गया, इसमें से एक 3 लिया और इसमें से एक 3 लिया। 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 इसका घनमूल आ जाएगा। इसी प्रकार से अपने को 256 वाला, तो इसके पहले अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। जैसे आप सामने देख रहे हो 2 का भाग दे के 128, फिर 64, फिर 32, 2 का भाग दे के अभाज्य गुणनखंड जो बनेंगे वो अपने यहाँ पे लिख दिए।
तो लिखने के बाद यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 3 2 का एक समूह बन गया, फिर 3 2 बार आ रहे हैं, सॉरी 2 है वो 3 3 बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे तीनों का एक समूह बन गया, यहाँ पे 3 बार आगे फिर एक समूह एक जोड़ा बन गया, लेकिन यहाँ पे 1 2 की कमी रहेगी। यहाँ पे अगर 1 2 और होता फिर तो ये 3 2 का पूरा समूह बन जाता। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 2 के 3 समूह नहीं है, अतः 256 को पूर्ण गण बनाने के लिए 2 से गुणा करते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिस संख्या की यहाँ पे कमी हो जोड़ा पूरा होने के लिए उसी संख्या से गुणा करेंगे। पिछले सवाल में देखा अपने 3 से गुणा किया था, क्योंकि यहाँ पे 3 की कमी रह गई थी, 1 3 और होना चाहिए था। यहाँ पे 2 की कमी रहेगी, यानी कि 1 2 और होना चाहिए, तभी वो पूर्ण गण बनती। तो जिस संख्या की कमी है उसी से अपने गुणा करते हैं। तो इस तरीके से 256 जो अपने को सवाल में संख्या दे रखी है, 256 को 2 से गुणा करेंगे तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड पूरे पूरे जोड़े बन जाएंगे, और पूरा पूरा जोड़ा बनेगा तो ये हो जाएगा 512। देखिए 256 को 2 से गुणा करेंगे 512, 512 पूर्ण गण संख्या है जिसका घनमूल 8 है। इसमें से 1 2 लिया, इसमें से 1 2 लिया, इसमें से 1 2 लिया, देखिए 2 गुणा 2 4 और 4 गुणा 2 8 हो जाएंगे, तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 8। तो किसी भी संख्या का अगर आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोलता है तो भी आपको काम यही करना है कि पहले उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसके 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ध्यान रखना 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं तभी घनमूल ज्ञात होता है। अगर 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाते हैं तो उसको वर्गमूल कहते हैं। तो वर्गमूल और घनमूल एक जैसे ही है, तरीका यही है। वर्गमूल में 2 2 संख्याओं के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं। जोड़े बनाने के बाद उसमें से एक एक संख्या अपने बाहर लेके उनका गुणा करके और लिख देते हैं, जो कि उसका घनमूल होता है। आगे तीसरा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण गण प्राप्त हो। पिछले सवाल में गुणा करने के लिए बोल रहा था, अब इसमें भाग करने के लिए, यानी कि जिस संख्या का समूह है या जिस संख्या का जोड़ा पूरा नहीं बनेगा उसी संख्या से अपने को भाग देना है। सवाल में अपने को दे रखा है 81, 81 के पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद अपने देखते हैं कि 3 का एक जोड़ा तो पूरा बन गया, इन तीनों का एक जोड़ा तो पूरा बन गया, इसका जोड़ा पूरा नहीं बन रहा, तो यहाँ लिख देंगे 3 के 3 समूह नहीं बन रहे, अतः 81 को पूर्ण गण बनाने के लिए 3 से भाग देंगे। जो संख्या जोड़े से बाहर रह जाएगी उसी संख्या से अपने को भाग देना है। पिछले सवाल में उसमें अपने गुणा करते थे, अब इसमें भाग देंगे। तो 81 में 3 का भाग देंगे 27, जो कि पूर्ण गण संख्या है, और 27 का घनमूल 3 ही आएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का एक ही जोड़ा बनता है। इसका भाग दे देंगे तो हट ही जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से एक ही संख्या अपने 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से 128 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से शुरू करते हैं, 2 का भाग ना जाए, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, इस तरीके से आगे आगे चलते हैं। तो 2 2 का भाग इसमें जाता रहेगा, सभी लास्ट तक 2 2 का भाग ही चला जाएगा। अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं इस तरीके से। यहाँ पे देखा कि 2 का पूरा एक, ये लास्ट वाला 2 है, ये बाहर रह गया, इसका समूह नहीं बना, इसका जोड़ा नहीं बना, तो लिख देंगे 2 के 3 समूह नहीं बन रहे, अतः 128 को पूर्ण गण बनाने के लिए 2 से भाग देंगे। 128 में 2 का भाग देंगे 64, जो कि पूर्ण गण संख्या है। 64 का घनमूल 4, यानी कि 1 2 इसमें से ले लिया और 1 2 इसमें से ले लिया, 2 गुणा 2 जो कि 4 हो जाएंगे। इसके बाद है 7.2। 7.2 में सिर्फ इतना सही है अपना कि इनका अपने घनमूल ही ज्ञात करना और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए जो संख्या दे रखी है इसके पहले अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरीके से संख्या लिख के इसके 3 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, यहाँ पे 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया, तो इसका घनमूल यहाँ से 1 2 लिया, यहाँ से 11, 11 दूना 22, जो कि इसका घनमूल है। इसी प्रकार से 5वां पॉइंट है, ये भी अपने को दे रखा है 15,625। तो पहले इसके अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए लास्ट में देखना है कि अगर देखो 0 2 4 6 8 10 ऐसी कुछ संख्याएं आ रही हैं, फिर तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अब 3 का भाग चेक करना है कि जाता है कि नहीं,
तो इन सभी अंकों को जोड़ के देख लो, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 5 19, 19 में 3 का भाग नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। अब 5 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। अगर लास्ट में 0 या 5 है, इकाई का अंक 0 या 5 है, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसमें 5 का भाग अपने देंगे 3125, इसमें फिर 5 का भाग 625, इसमें फिर 5 का भाग 125, इसमें फिर 5 का भाग 25, इसमें फिर 5 का भाग 5। तो इसके बाद 15,625 के अभाज्य गुणनखंड आप यहाँ लिख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद इनके जोड़े बना देंगे, 3-3 संख्याओं के जोड़े, और उसमें से एक एक संख्या अपने को बाहर लेनी है। यानी कि यहाँ से 1 5 और यहाँ से 1 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25। तो ये इस तरीके से अपने को बाकी के जो सवाल के मैंने 2 ही पॉइंट लिए हैं, तीसरा और 5वां। बाकी के जो पॉइंट है वो आपको खुद निकालने हैं। अगर कोई नहीं निकलता तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हो। आज की क्लास में इतना ही। अच्छे से समझकर इसको कॉपी में ज़रूर नोट करना है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक ज़रूर करें, इतना काम ज़रूर करें। पहले लाइक का बटन आपको पता ही है, जो अंगूठे का जो निशान सा है उसको दबाना है, लाइक ज़रूर करें। आगे शेयर भी ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।